रहीम, आपके सामने हाज़िर हूँ इमरान असलम सियाल और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे हेड मास्टर के मुतल्लिक हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके मुतालिक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आज हम आप अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि हम लोगों से बातें करते हुए अक्सर जो है उनको कहते हैं, किसी के बारे में हम कहते हैं ही इज़ लुकिंग नाइस, किसी को हम कहते हैं ही हैज़ नो पर्सनैलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है। किसी भी जब हम कहते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है तो हम क्या क्या देखते हैं, मतलब हम जो आउटर लुक उसकी देखते हैं वही पर्सनैलिटी होती है या पर्सनैलिटी इज़ समथिंग एल्स। हम तो ज़ाहिरी तौर पे देख के कहते हैं, वैसे आज हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स, इमोशंस, मोटिवेशन एंड थॉट पैटर्न दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल। मतलब ये कि हम तो आउटर साइड ऑफ द थिंग देखते हैं कि पर्सनैलिटी होती है, लेकिन साइंटिफिकली पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी बंदे के बिहेवियर को कहते हैं और वो भी एक बंदे की दूसरे बंदे से पर्सनैलिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। और उस डिफरेंट पर्सनैलिटी क्यों होती है? क्योंकि हर किस्म के थॉट पैटर्न्स, उसका बिहेवियर और के अंदर वेरिएशंस होती हैं लोगों की, इसलिए एक बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होती है। और इस तरह पर्सनैलिटी ये भी होती है कि हम किसी बंदे से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लंबे अरसे तक वो जिस तरह बिहेव करता है इस चीज़ को उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। अब हम किसी को देख के हम कह देते हैं जी उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। लंबे अरसे तक एक बंदा जिस तरह बिहेव करता है उसको हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं, या हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह से बिहेव करेगा। अब फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बंदा है वो हर मौके पे चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन है वो पेशेंस शो करता है। तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म से वो ऐसा, हम उसे जानते हैं कि वो ऐसा करता है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी पर्सनैलिटी है। पेशेंस इज़ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी कोई एक चीज़ नहीं होती, किसी के कपड़े, किसी का बोलने का स्टाइल, ये एक चीज़ पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि उसका थॉट, उसका बिहेवियर, वो किस तरह रहता है, किस तरह लोगों को डील करता है, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। जब ये इस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इस तरह जब हम लोगों को जज करते हैं तो इसको हम उसकी पर्सनैलिटी का नाम देते हैं। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि पर्सनैलिटी जो है ये एक इंसान की अनकॉन्शियस में हिडन फोर्सेस हैं जो उसको एक सर्टन वे में बिहेव करने पे मजबूर करती हैं, इसको उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। अब पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ते हुए तीन चीज़ें बहुत अहम हैं, मतलब दीज आर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी: इड, सुपर ईगो और ईगो। ईग क्या है? ईग जो है इड जो है वो किसी भी बंदे की डिज़ायर्स हैं, मतलब ख्वाहिशात के मेरे पास ये हो, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये इड है। किसी भी बंदे की डिज़ायर्स है, ख्वाहिशात जो हैं वो इड है। जबकि सुपर ईगो जो है ये इंसान के अंदर मौजूद एक ओवर एक्टिव एंजल है जो उसको, मतलब इंसान को सेंस ऑफ गिल्ट के बारे में बताता है, उसको मतलब अंदर से महसूस कराता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसको हम सुपर ईगो कहते हैं। जबकि जो है ईगो जो है वो बैलेंस है। बैलेंस क्या है? बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। मतलब इंसान चाहता है कि मेरे पास, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो लेकिन उसके वसाइल इतने नहीं हैं, तो वो उस गाड़ी के लिए वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है, जबकि अंदर से उसकी आवाज़ आती है नहीं ये गलत है, मैं ये गलत कर रहा हूँ। मतलब उसको सेंस ऑफ गिल्ट जो फील होता है वो उसकी सुपर ईगो की वजह से होता है। और ईगो जो है बैलेंस करती है, मॉडरेट करती है ईड को, मतलब डिज़ायर्स को विद द रूल्स ऑफ सोसाइटी। अब एक बंदा जो है मतलब पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर वो ऐसे रहना चाहता है जैसे वेस्टर्न पीपल रहते हैं, तो वैसे नहीं रह सकता क्योंकि रूल्स ऑफ सोसाइटी उसको इजाज़त नहीं देती। ये उसकी ईड तो है, उसकी डिज़ायर तो है, लेकिन जो सुपर ईगो है वो इस चीज़ को बैलेंस करती है।
अब हम बात करेंगे कि किसी भी पर्सनैलिटी की टाइप्स के बारे में, और हम पर्सनैलिटी के 5 बिग ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के, कि पर्सनैलिटी किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। पहली टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो ओपननेस, पहला ट्रेट है। ओपननेस जिन लोगों में होता है, दे लव टू एक्सपीरियंस, दे लव एडवेंचर्स, और उनके बारे में कहा जाता है कि वैरायटी इज स्पाइस ऑफ देयर लाइफ। वो मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, उनमें ओपननेस होती है, वो चाहते हैं वो जिस किस्म की सिचुएशन आ जाए उस को रेडी होते हैं। अगली जो है कॉन्शियसनेस एक और ट्रेट है। इसके अंदर ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ड्यूटी होता है, बड़े ही प्रोफेशनल किस्म की। इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग जिनमें ये कॉन्शियसनेस पाई जाती है, वो अपने काम के साथ बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे मतलब डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल होते हैं, और वो अपने गोल्स जो हैं अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद जो है वो है जी एक्स्ट्रावर्जन जो होते हैं वो लोग, उनको सोशल बटरफ्लाई कहा जाता है। सोशल होते हैं, गैदरिंग्स में अच्छे लगते हैं, इनको आइसोलेशन पसंद नहीं होती है। एक और ट्रेड जो है वो एग्रीएबलनेस है। एग्रीएबलनेस में ये होता है कि ये ट्रस्टिंग इंसान की, इस एग्रीएबलनेस जिस पर्सनैलिटी में वो ट्रस्ट वर्दी होता है और ट्रस्टफुल भी होता है और हेल्पिंग भी होता है। इसके अलावा जो है वो 5वां जो ट्रेड है वो न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में ये होता है कि ऐसे लोग जो है ना वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं सिचुएशंस में। वो मतलब कि अगर ऑकवर्ड किस्म की या कोई मुश्किल लाइफ में आ जाए तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो हैं वो थियोरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ है पर्सनैलिटी की: साइको एनालिटिकल थ्योरीज़, ट्रेड थ्योरीज़, बिहेवियरल एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज़ और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़। तो मतलब हम इंशाल्लाह आने वाले उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं इसको चंद लफ्ज़ों में बताता हूँ कि साइको एनालिटिकल थ्योरीज़ क्या होती हैं, जो ये इंसान की इनर वर्किंग के ऊपर फोकस करती हैं, कि क्योंकि ये साइको एनालिटिकल थ्योरीज़ माइंड के मुतालिक होती हैं और ये डिटरमिन करती हैं। इनके मुताबिक जो पर्सनैलिटी की डिटर्मिनेशन है वो इनेट होती है, इनर वर्किंग पे फोकस करते हैं। इंटरनल इंसान के अंदर जो स्ट्रगल्स और कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बारे में ये थ्योरीज़ बताती हैं। सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग और अदर्स काफ़ी सारे जो है जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं। इसके अलावा ट्रेड थ्योरीज़ हैं। ट्रेड थ्योरीज़ अटेम्प्ट टू लर्न व्हाट ट्रेड्स मेक अप ए पर्सनैलिटी, और फिर इन चीज़ों को वो एक्चुअल बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं जिनसे पर्सनैलिटी बनती है, ये ट्रेड थ्योरीज़ हैं। इसमें गॉर्डन आलपोर्ट जो है वो एक एक्सपोनेंट है इसका, ट्रेड थ्योरीज़ का। इसके साथ साथ बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं। बिहेवियरल थ्योरीज़ जो हैं वो जो पर्सनैलिटीज़ के अंदर डिफरेंसेस हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं, और पर्सनैलिटी में जो ये कहते हैं जी बिहेवियर इज़ लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एंड फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट। मतलब बिहेवियरल कहते हैं कि इंसान का जो पर्सनैलिटी बनती है वो उसके इन्वायरमेंट और लोगों के मिलने से बनती है, जो वो दूसरे लोगों से मिलता है। इसमें जॉर्ज कीले, वाल्टर मिचल जो हैं ये एक्सपोनेंट है इनके। और आखिर पे हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़। ह्यूमनिस्टिक जो हैं इसमें ये फोकस ऑन प्राइवेट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ पे ह्यूमनिस्टिक जो हैं थियरीज़ जो हैं वो फोकस करती हैं। कार्ल सी रोजर, अब्राहम मैस्लो जो हैं वो इनके एक्सपोनेंट हैं। तो आज हमने पर्सनैलिटी के बारे में और इसकी थ्योरीज़ के बारे में बात की। हम अब नेक्स्ट जो है मैंने जो ये एक्सपोनेंट्स के और इन सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, इनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ भी आया होगा और आप पसंद इसको लाइक भी कीजिएगा। साथ फॉलो और शेयर करना ना भूलें। सियाल टीवी के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और साथ उसको शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।